इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी 5, ये 5वां हिस्सा है। क्रिटिसिज्म, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इट गिव्स ए फंडामेंटली फॉल्स कंसेप्शन ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड फाइनली इट हैज़ प्रूव्ड क्वाइट अनफिटेड फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। आर.एन. गिलक्रिस्ट कह रहे हैं, इसने व्यक्तित्व की मूलतः एक भ्रामक धारणा फैलाई है और साथ ही व्यक्तिवाद आधुनिक जटिल जीवन के लिए बहुत ही अनुपयुक्त साबित हुआ है। आर.एन. गिलक्रिस्ट कह रहे हैं ये जो व्यक्तिवाद है, ये जो पूंजीवाद है, ये स्वार्थवाद है, इसने जो है बहुत भ्रामक धारणा फैलाई है और साथ ही जो है व्यक्तिवाद जो है आधुनिक जटिल जीवन के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि आज का जीवन आधुनिक है और जटिल है। तो इसमें अकेले एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है, उसको राज्य की ज़रूरत पड़ेगी और समाज की ज़रूरत पड़ेगी सहयोग के लिए, तभी वो कुछ कर पाएगा। ये जो है आर.एन. गिलक्रिस्ट साहब कह रहे हैं। और दूसरा है इसमें साथियों, द मोस्ट ऑफ मैनकाइंड वाज नॉट बोर्न विथ सैडल्स ऑफ देयर बैक्स नॉर ए फेवर्ड फ्यू बूटेड एंड स्पर्ड रेडी टू राइड द लिजिटिमेटली बाई द ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस ऑफ गॉड ये जेफरसन साहब कह रहे हैं। साधारण मनुष्य घोड़ों की तरह नहीं है, ना वे जन्म लेते हैं तो उनकी पीठ पर जीन कसी होती है और ना थोड़े से अमीर लोगों को उन पर सवारी करने का नैतिक अधिकार है। ये जेफरसन साहब कहते हैं कि जो साधारण मनुष्य है, कमज़ोर मनुष्य है, ये जो है घोड़ों की तरह नहीं है। जैसा कि ये व्यक्तिवादी लोग, ये पूंजीवादी लोग, ये स्वार्थी लोग जो हैं साधारण मनुष्यों को घोड़ों की तरह व्यवहार करते हैं, तो साधारण मनुष्य घोड़ों की तरह नहीं है, ये जेफरसन साहब कह रहे हैं। ना वे जन्म लेते हैं तो उनकी पीठ पर जीन कसी होती है और न थोड़े से अमीर लोगों को उन पर सवारी करने का नैतिक अधिकार है। आगे जो है जेफरसन साहब कहते हैं, न भगवान ने उन्हें जन्म लेते ही सवारी के जूते पहना दिए थे। वो जो है व्यक्तिवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, उनके लिए जेफरसन साहब कह रहे हैं कि न भगवान ने उन्हें जन्म लेते ही सवारी के जूते पहना दिए थे। सब जैसे पैदा होते हैं, अमीर गरीब सब वैसे ही पैदा होते हैं, जो भगवान ने उनको वैसे ही पैदा किया है। न भगवान ने उन्हें जन्म लेते ही सवारी के जूते पहना दिए थे, जिनकी ठोकर मारकर वे घोड़ों को दौड़ा सकें, जिनकी ठोकर मारकर वे घोड़ों को दौड़ा सकें। ये जेफरसन साहब कह रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया है तो संविधान को जो है इस संविधान को कल्याणकारी राज्य बनाया है, कल्याणकारी राज्य बनाया है। इन संविधान के माध्यम से भारत में कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना हो सकती है, जिसमें समाज के कमज़ोर तबकों का भी सुरक्षा दी जाएगी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। यानी जो बड़े बड़े उद्योग हैं सरकारी क्षेत्र में होने चाहिए और छोटे छोटे जो उद्योग हैं, छोटे छोटे कारोबार हैं, ये जो स्वार्थी लोग हैं, ये जो व्यक्तिवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, वो चला सकते हैं। लोकतंत्र में ऐसा उन्होंने कहा है, क्योंकि ये व्यक्तिवादी हैं, स्वार्थी हैं और जो पूंजीवादी लोग हैं ये सरकारी क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, सरकारी क्षेत्र में नौकरी ले लेते हैं और काम नहीं करते हैं, और ऊपर से जो है दूसरे लोगों पर जो है दोष देते हैं कि सरकारी क्षेत्र अच्छा काम नहीं करता है। आज कोरोना काल में क्या हो रहा है, जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो पुलिस के विभाग हो, वही तो आज काम कर रहा है, वही काम कर रहा है। चाहे रेलवे का विभाग हो, वो वही काम कर रहा है। और जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र के जो अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, ये किडनी चोरी कर रहे हैं, ये देखने में आ रहा है। तो इसीलिए जो है व्यक्तिवाद और स्वार्थवाद और पूंजीवाद से समाज का भला नहीं हो सकता है। ये उनका जो है एक छोटा सा रोल है, छोटा सा हिस्सा है, और जो समाज में चूंकि रहते हैं तो उनको भी थोड़ी सी आज़ादी लोकतंत्र देता है। लेकिन बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। लेकिन आज हमारी जो सरकार है, जो फांसीवादी है और जो पूंजीवादी है और जो नाजीवादी है, जो शैतानवादी है, भारत की जो सरकारी जो संस्थान है, सरकारी उद्योग हैं, उनका जो है निजीकरण कर रही है, निजी क्षेत्रों में बेच रही है, तो भारत का जो 90% मूल निवासी बहुजन समाज है, इसका क्या होगा, इसका कल्याण कैसे होगा। इसलिए मूल निवासी बहुजनों को व्यक्तिवाद, स्वार्थवाद और पूंजीवाद से बचने की ज़रूरत है और सरकारी क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योगों को बचाए रखने की ज़रूरत है। तभी लोगों को शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा और स्वास्थ्य मिलेगा। तभी लोगों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य मिलेगा।